ये इजी आइरिस के सीरीज का सेकेंड वीडियो है एंड जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल इसके फीचर्स, फंक्शनैलिटी एंड सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। और अगर ये आपको अपने फ़ोन से इसके ऐप के थ्रू यूज़ करना है तो उसमें से आप क्या क्या कर सकते हैं एंड वो ऐप कैसे दिखता है। वैसे मुझे माफ़ करना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मेरा आवाज़ सही से नहीं आ रहा होगा। पर अब वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सलाम, नमस्ते, राम राम, केम छो। मैं हूं सुकेत और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के लिए। तो मैंने ये इजी आइरिस जो है ये काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत फंक्शनैलिटी है, इसको आप मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे कि इसको अभी ये ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है जो इसके साथ में आता है, तो मैं इसे कहीं भी ऐसे स्टैंड स्टिल रख के यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं ट्राइपॉड निकाल भी दूँ, अगर ना भी निकालूँ, तो मैं इसको ट्राइपॉड को फोल्ड करके इसको हैंड हेल्ड की तरह यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मैं इसका ये ऊपर का जो है पोर्शन, मेन कैमरा, इसको निकाल के इसको ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप कैसे यूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंड है। मुझे ये हमेशा ये जो इसका हैंडल है विथ अ रिमोट कंट्रोल, इसके साथ यूज़ करने में ही बहुत मज़ा आता है। तो जहाँ तक फंक्शनैलिटी की बात है, आई एम वेरी श्योर अब तक किसी ने इतना डिटेल में वीडियो इसके बारे में नहीं बनाया होगा जितना मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इसके जो पावर ऑन करके इस स्क्रीन से आप जो जो फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकते हैं उससे शुरू करते हैं। अब हम करते हैं इसको पावर ऑन एंड एक एक करके सारे फीचर्स इसके चेक करते जाएंगे। पावर ऑन करते ही कैमरा चालू हो गया एज यू कैन सी, एंड मैं इसे थोड़ा नज़दीक लेके आता हूँ स्क्रीन के ताकि आप लोग देख पाओ क्या चल रहा है स्क्रीन पे। तो अब हम एक्सेस करते हैं इसका मेनू। यहाँ पे नीचे एम दबाने पे इसके मोड्स चेंज होते हैं। ये हो गया पैन मोड, और एक बार दबाने पे फॉलो मोड, और थर्ड टाइम प्रेस करने पे ऑल फॉलो मोड। अब इसको मैं अगर 2 बार प्रेस करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाता है फिर से कैमरा। सेंटर में क्यों? क्योंकि अगर आपने इसे मैन्युअली ऐसे मूव किया है विद जॉयस्टिक एंड फिर आपको इसे सेंटर में ऑन द स्पॉट लाना है, तो बस एम को डबल क्लिक करो एंड इट विल कम इन द सेंटर। अब यहाँ पे है इसका रिकॉर्डिंग बटन। ये प्रेस करके मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर सकता हूँ एंड फिर से प्रेस करने पे ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। ये नीचे है जूम स्लाइडर, जूम इन ऊपर की तरफ एंड जूम आउट नीचे की तरफ। एम को 3 बार प्रेस करने पे कैमरा फ्रंट की तरफ हो जाएगा। हाय, आप लोग मुझे देख सकते हैं। एंड अगेन इसको मैं 3 बार प्रेस करूंगा तो ये फिर से बैक पे चला जाएगा। ये स्पेशली व्लॉगिंग करते हो जब हम लोग व्लॉगिंग करते हैं, तो हम सपोज सामने कुछ दिखा रहे हैं एंड सडनली हमको ऑडियंस से बात करनी है, तो इसको इमीडिएटली ट्रिपल टैप किया, द कैमरा टर्न्स टू द फ्रंट। ओ व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू? आई वाज जस्ट शोइंग यू हाउ द ट्रिपल टैप ऑन द एम बटन वर्क्स ऑन द इजी आइरिस। ये बात करके हो गया। अगेन आई डू ट्रिपल टैप एंड मैं अगेन सामने का सीन दिखाने को रेडी हो गया। अगेन डबल टैप एंड ये सेंटर में आ गया, रीसेंटर। ओके, अब बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका पावर बटन है जो सिंपल ऑन ऑफ का काम करता है। इस तरफ है USB-C चार्जिंग स्लॉट, यहाँ पे है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, एंड ऊपर की तरफ और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पीछे की तरफ एक USB-C स्लॉट है, ये जिससे कनेक्ट हुआ है, एंड यहाँ पे नीचे और एक कनेक्शन पॉइंट है जिसके थ्रू ये इसको होल्ड करता है। और ये इसका जॉयस्टिक है कैमरा को ऊपर नीचे मूव करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो अभी कैमरा मूव हो रहा है। इसको नीचे करने पे कैमरा नीचे आएगा, इसको ऊपर करने पे कैमरा का हेड ऊपर जाएगा। अगेन डबल टैप ऑन द एम बटन एंड ये रीसेंटर कर देगा। इतना सिंपल फंक्शनैलिटी है ये। अब देखते हैं इसके स्क्रीन में क्या क्या फीचर्स है। तो मैं पहले करता हूँ राइट से स्वाइप, तो यहाँ पे आपको पूरी गैलरी दिख जाएगी आपकी। आपने अब तक इस पे जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है वो एक एक करके आप देख सकते हैं। इसमें है नेक्स्ट प्ले करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट स्टार्ट्स प्लेइंग। इसमें वॉल्यूम भी है, तो अगर आपने कुछ ऑडियो भी रिकॉर्ड किया है तो आप इसमें सुन सकते हैं ऑडियो भी। फिर करते हैं राइट से स्वाइप,
तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो आपको क्या रिकॉर्ड करना है, फोटो क्या सेटिंग्स चेंज करनी है। अब फर्स्ट ऑप्शन है फोटो। फोटो में आपको फोटो का जो रेशियो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, 3:2, 4:3 या 16:9। एंड अगर काउंटडाउन टाइमर से आपको फोटोज क्लिक करने हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स एंड 7 सेकेंड्स। इसको रखते हैं ऑफ अभी के लिए। फिर से आते हैं सेटिंग्स में। तो फोटो में आपको ये 2 सेटिंग्स मिलती है। अब सिलेक्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आपको जो रेजोल्यूशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, 4K 16:9, 2.7K 1080p 16:9। और 4K में आपको जो फ्रेम रेट है वो 60 FPS तक मिलेगा, 24 FPS से लेके 60 FPS तक मिलेगा। 2.7K में भी आपको ये सारे रेशियोज मिलेंगे। पर जब आप 1080p पे जाते हो तो यहाँ पे नीचे आ जाता है 120 FPS, यानी कि स्लो मोशन। इससे बाहर आते हैं हम, नेक्स्ट जाते हैं स्लो मोशन वीडियो पे। स्लो मोशन एक स्पेशल मोड इसमें दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम आप जब HD से रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो एक स्लो मोशन का अलग से भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। इसमें अगर आप 4K पे करते हो तो 2x स्लो मोशन मिलता है, 1080p पे जाते हो तो 4x स्लो मोशन मिलता है, एंड 720 पे जब जाते हो आप तो आपको 8x का स्लो मोशन आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको स्लो मोशन के लिए। फिर से सेटिंग्स में आते हैं तो आपको मिलता है टाइम लैप्स। टाइम लैप्स में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, टाइम लैप्स, मोशन लैप्स एंड हाइपर लैप्स। अगर मैं टाइम लैप्स में जाता हूं तो ऑप्शन है 4K 2.7K, कितने रेजोल्यूशन पे मेरे को रिकॉर्ड करना है उसका। अगेन मोशन लैप्स में इफ आई गो सो आई गेट एन ऑप्शन सेम, कौन से रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करना है मुझे। फिर हाइपर लैप्स में मैं जाता हूं तो फिर भी मुझे सेम ऑप्शन मिलते हैं रिकॉर्ड करने को। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये मैं कहीं तो ट्राई करूंगा आपको दिखाने के लिए कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। फिर आता है पैनोरामा मोड। पैनोरामा मोड में आपको ऑप्शन मिलता है 2:2, 3:3 और 180 डिग्रीज। अब 2:2 में क्या होता है करके देख लेते हैं। 2:2 में अगर मैं रिकॉर्ड करता हूं तो ये अपने आप आई थिंक करेगा। 2:2 का ये ब्लॉग्स बना के रिकॉर्ड करेगा एंड मुझे फाइनल रिकॉर्डेड इमेज दिखाएगा। सो क्या रिकॉर्ड हुई है इमेज? सो ये मेरा पूरा रूम रिकॉर्ड हुआ है ऐसे, जहां पे मैं अभी फिलहाल शूट कर रहा हूं। यू कैन सी दिस। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसमें पैनोरामा में 180 डिग्री सिलेक्ट करता हूं तो ये इसको ट्राइपॉड पे रख देता हूं मैं पहले, और मैं 180 डिग्री सिलेक्ट कर लेता हूं इस पे। तो कैमरा इफ यू सी ऑटोमेटिकली अब मैं रिकॉर्ड जब दबाऊंगा तो 180 डिग्रीज तक घूमेगा एंड पूरा फोटोज रिकॉर्ड करके फिर इसको ऑटो स्टिच करेगा एंड मुझे फाइनल रिजल्ट देगा। तीन इमेजेस क्लिक किए इसने, बेसिकली 180 डिग्रीज में घुमा है कैमरा एंड इसने 3 इमेज रिकॉर्ड की है एंड मुझे 180 व्यू दिया है इसने रूम का मेरे। ये हो गए इसके मोड्स की सेटिंग्स, या इसमें क्या क्या आप मोड्स पे रिकॉर्ड कर सकते हो उसकी सेटिंग्स। अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं तो मुझे मिलता है ये सारा ऑप्शंस। फर्स्ट है सेटअप, सेकंड इज फुल स्क्रीन डिस्प्ले, नॉर्मल मोड, प्रो मोड का ऑप्शन है इसमें, हाई ब्राइटनेस, ये 4 चीज़ें मिलती है मुझे। अब स्टार्ट करते हैं सेटअप से। तो सेटअप में जाके मुझे इसकी बैटरी हेल्थ देखने मिलती है, वाईफाई कनेक्शन है, एंटी फ्लिकरिंग आपको कितने हर्ट्ज पे चाहिए वो है, आप सिलेक्ट कर सकते हो 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, क्लोज या तो ऑटो। ऑटो तो नहीं है, आप मैन्युअली 50, 60 या क्लोज कर सकते हो सिर्फ, तो मैं इसको 50 हर्ट्ज पे रखता हूँ। की टोन ऑन या ऑफ कर सकते हो आप। वाईफाई को इसका वाईफाई का जो
जो है ये जिससे कनेक्ट होता है ऐप के थ्रू, उसका है ये। एंड ये आपको बैटरी हेल्थ दिखा रहा है इसकी। नेक्स्ट स्क्रीन पे स्टोरेज, ऑटो पावर ऑफ का भी फीचर है इसमें। फिर इसको कैलिब्रेट कर सकते हो आप। मीटरिंग मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो, स्पॉट या एवरेज। एंड मोर पे करने पे आप इसको रीसेट कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो एंड डिवाइस का इन्फो मिलेगा। डिवाइस का इन्फो ये रहा, क्या डिवाइस है ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। अब इसमें से बाहर आते हैं हम। ये था सेटअप। अब फुल स्क्रीन डिस्प्ले में नॉर्मल डिस्प्ले और फुल स्क्रीन डिस्प्ले। अब मैं नॉर्मल डिस्प्ले अगर करूँगा तो ये ऐसा कटआउट मिलेगा मुझे, जिसमें नीचे ब्लैक, चारों तरफ ब्लैक बॉर्डर दिखेगी मुझे। और वही अगर मैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले करूँगा तो दैट ब्लैक बॉर्डर विल गो अवे एंड मेरे को पूरे स्क्रीन पे लेंस जो भी देख रहा है वो दिखेगा। फिर है प्रो मोड, प्रोफेशनल मोड, मतलब जिसमें आप सब कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। इफ़ यू कैन सी राइट नाउ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो, आपको जेपैग में शूट करना है। वाइट बैलेंस आप चेंज कर सकते हो, ऑटो वाइट बैलेंस है, या यहाँ से आप चेंज कर सकते हो सनी, क्लाउडी, इनकेंडेसेंट, फ्लोरेसेंट, आपको जो चाहिए वो। एक्सपोजर पे इफ आई गो तो आई कैन चेंज द एक्सपोजर सेटिंग्स। मैं आईएसओ चेंज कर सकता हूँ। मिनिमम इज 100 एंड मैक्सिमम 800 के 1600 है शायद, या उससे भी ऊपर है कुछ। 3200 इज द हाईएस्ट आईएसओ, तो इसे हम 100 पे रखते हैं फिलहाल। एंड देन आप शटर स्पीड चेंज कर सकते हो। ये रही शटर स्पीड के ऑप्शंस। जो सबसे कम शटर स्पीड है वो है 1/8000। ये आपको फोटोज लेने में काफ़ी काम आएगा। एंड ये आप जाओगे तो ये बल्ब मोड जो होता है कैमराज में, उसके वो है ये। तो ये था आपका प्रोफेशनल मोड। हम आ जाते हैं नॉर्मल मोड पे, क्योंकि दैट्स मच ईजियर एंड जो कैमरा है वो अपने आप ही बहुत कुछ कंट्रोल कर लेता है। वी डोंट नीड प्रोफेशनल मोड की, पर इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए अपने कैमरा पे तो आप ये मोड यूज़ कर सकते हैं। फिर हाई ब्राइटनेस मोड और लो ब्राइटनेस मोड। लो ब्राइटनेस में इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, हाई ब्राइटनेस करेंगे तो इसकी ये मीडियम ब्राइटनेस है। एंड देन थर्ड ऑप्शन इज हाई ब्राइटनेस। ये बेसिकली इस स्क्रीन के डिस्प्ले का ब्राइटनेस है, आपको कितना रखना है। तो ये थी इसकी ये वाली सेटिंग्स। अब मैं नीचे से अगर ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो आप ये जो मोड्स है वो सारे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो पहले रीसेंटर है, देन इफ यू सिलेक्ट इट्स फॉलो मोड, थर्ड इज ऑल फॉलो मोड, और फिर ये आता है पैन मोड। अच्छा, अब इसमें आगे स्वाइप करने पे ये ऑप्शन आता है फ्लिप का। हाय अगेन, फ्लिप कर देता हूँ मैं फिर से। एंड ये समहाउ वाइड एंगल पे चला गया है, तो मैं उसको नॉर्मल व्यू पे लेके आता हूँ। ये है अपना स्मूथ मोड। जो गिम्बल का मूवमेंट है वो एकदम स्मूथ होगा। एंड दूसरा है स्पोर्ट्स मोड यानी एक्शन मोड। ये जो आप देख रहे थे ये है मोशन, मतलब ये एकदम फटाक से आपका जो गिम्बल है वो रिस्पॉन्ड करेगा। इफ यू कैन सी राइट नाउ। और वही अगर मैं स्मूथ मोड में, मैं पहले ये नीचे से ट्राइपॉड निकाल देता हूँ ताकि मूवमेंट जो है वो मैं अच्छे से दिखा पाऊँ आपको। तो मैंने ये ट्राइपॉड निकाल दिया है। एंड नाउ अगर मैं स्मूथ मोड में जाके इसको ऐसे ऐसे करता हूँ तो यू कैन सी कैमरा कितना स्मूथली वो हो रहा है। जो हेड है उसका, वो गिम्बल कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। तो जैसे मैंने जैसे फॉलो करवा रहा हूँ मैं इसको, तो गिम्बल थोड़ी देर बाद फॉलो हो रहा है। इफ यू कैन सी दिस, ठीक है। अब मैं जाता हूँ और इसको मैं एक्शन मोड में लेके आता हूँ। तो आप देखना, बेसिकली जो गिम्बल का रिस्पॉन्स टाइम है वो इससे मैनेज कर सकते हो कि अगर आप कोई एक्शन शूट कर रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी शूट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम स्मूथ पे लेके आते हैं एंड ये नॉर्मल व्यू करते हैं हम लोग, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल हो गया है वाइड एंगल व्यू। तो अब ये कहाँ से चेंज करते हैं ये मैं फ़िलहाल के लिए भूल गया हूँ। ये आप देख रहे हो, ये वाइड एंगल पे शूट हो रहा है। तो मैं जब वीडियो मोड पे जाता हूँ, ओके, मैंने 4K 16:9 सेलेक्ट किया है एट 30 FPS, ठीक है। ये व्यू
नॉर्मल व्यू है। अब मैं अगर इसमें जाता हूँ सेटिंग्स में, ये मैं वीडियो मोड में हूँ कि आप जब अलग अलग मोड सिलेक्ट करते हो तो ये ऑप्शंस भी चेंज होते हैं। तो जैसे कि मैं अभी हूँ वीडियो मोड में एंड मैं ऊपर से स्वाइप करता हूँ अगर, तो आई गेट दिस टू ऑप्शंस। एक है हैंडल्ड मोड सॉरी, और एक है माउंटिंग मोड। ये दो मोड में से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो हमने हैंडल्ड किया है, फिर हम आगे स्वाइप करेंगे तो आता है सेटअप। ये तो वही है सारी चीज़ें जो वहाँ ऊपर से स्क्रॉल करने पे आती थी। फिर ये है नैरो व्यूइंग एंगल और वाइड एंगल व्यूइंग एंगल, सुपर वाइड एंगल, वाइड व्यूइंग एंगल और नैरो व्यूइंग एंगल। ये मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये नैरो एंगल है। अब हम करते हैं इसे सुपर वाइड एंगल, तो आप देख रहे हो कितना वाइड हो गया ये। और फिर हम आते हैं नॉर्मल वाइड व्यूइंग एंगल पे, तो ये चेंज हो गया इस पे। इतना डिफरेंस आता है इसके व्यूइंग एंगल्स पे ये चेंज करने पे। मुझे वाइड मतलब अल्ट्रा वाइड एंगल पर्सनली ज़्यादा पसंद है। फिर इसमें ऑप्शन आता है फेस ट्रैकिंग का, फिर है क्वालिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो, हाई क्वालिटी, सुपर हाई क्वालिटी में से। फिर अगेन फुल स्क्रीन डिस्प्ले आ गया, नॉर्मल डिस्प्ले, फुल स्क्रीन डिस्प्ले। फिर अगेन मोड सिलेक्ट करो, ब्राइटनेस, वही सब है। तो ये थे इसके फीचर्स जो आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट द फंक्शनैलिटी इन द इजी आइरिस। इसको करते हैं हम पावर ऑफ एंड अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके ऐप के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि इसके ऐप के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। हम जाते हैं, सबसे पहले हम डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। ये डिवाइस ऑन हो चुका है। अब हम जाते हैं इसके ऐप में, इजी आइरिस। इसके ऐप में आपको ये होम पेज दिखता है। मेरा आइरिस जो है वो पहले से कनेक्टेड है, इसलिए आई कैन सी दिस ऑप्शन डायरेक्टली। इजी आइरिस पे जाता हूँ, ओके, और ये डिवाइस पे कनेक्ट हो चुका है। ये फोटो मोड है, इससे आप लेफ्ट, यहाँ से आप गिम्बल की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। आप देख रहे हो मेरा गिम्बल मूव हो रहा है जैसे जैसे मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ इसका। अब यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो तो ये ऑप्शन दिखेगा आपको, स्मूथ मोशन या एक्शन वाला, स्पोर्ट्स वाला, जो हमने वहां से भी कंट्रोल किया था थ्रू द गिम्बल। अब ये मोड्स है, पैन फॉलो, फिर पिच फॉलो, FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू, ये है सेंटर करने के लिए, एंड ये है फ्लिप करने के लिए कैमरा। हाय, ओके, ये करने से आई गेस मेरे फोन के मूवमेंट को फॉलो करेगा। ये एक बहुत अच्छा फीचर लगा है मुझे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं मेरे फोन को मूव कर रहा हूं अभी फिजिकली, एंड उसके हिसाब से ये जो गिम्बल का हेड है वो भी मूव हो रहा है। बेसिकली फोन में जो गायरोस्कोप होता है उसके हेल्प से ये हो रहा है अभी। ये फेस ट्रैकिंग है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, एंड दो ऑप्शन है, फेस ट्रैकिंग एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का। और ये सेल्फ टाइमर है फोटोज के लिए। यहाँ पे आपको वेयर मोड मिल जाता है कि आप इसको माउंट करके कर रहे हो या हैंडल्ड पे चला रहे हो। फिर व्यूइंग एंगल चेंज करने के लिए नैरो एंगल, ये अल्ट्रा वाइड, और ये है वाइड एंगल। फिर एंटी फ्लैशिंग, जो फ्लिकरिंग वाला है वो ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं इसमें आप। वाटरमार्क अगर आपको चाहिए तो किस टाइप का वाटरमार्क चाहिए, डेट एंड टाइम चाहिए या ऑफ करना है। एंड मोर में फिर वो SD कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हो। जॉयस्टिक अगर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको आप ठीक से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड ये है मैनुअल मोड। आई थिंक ये अगर आपने इसमें कनेक्ट किया हुआ है, इसको अपने फोन के ऐप के थ्रू कनेक्ट किया है, तो मैनुअल मोड बहुत अच्छे से चलेगा। ट्राई करके देखते हैं। JPEG फॉर्मेट, रॉ और JPEG आता है, और JPEG आता है। ऑटो वाइट बैलेंस में डे लाइट, क्लाउडी, वहीं पे जो वहां पे ऑप्शंस दिखे थे वही सब दिखेंगे यहाँ पे। तो हम फिर से कर देते हैं इसको ऑटो पे। ये ऑटो मोड और ये मैनुअल मोड में ये है आपकी शटर स्पीड, फिर ये है आपका ISO, और ये है एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन। इस पे से आप जूम कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। तो ये वीडियो में भी आप सेम कर सकते हो, गिम्बल को कंट्रोल, शटर स्पीड ऑटो है, ISO ऑटो है, EV एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन आप सिर्फ कर सकते हो। क्योंकि ये ऑटो मोड है तो
आपको सिर्फ एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन का ऑप्शन मिलेगा इसमें। ऑटो करना है तो ऑटो कर दिया, फिर यहाँ पे जाओगे तो स्लो मोशन मिलेगा आपको, वही सब जो गिम्बल में से आपको एक्सेस करने मिल रहा था वही सब है। स्लो मोशन में आप यहाँ से चेंज कर सकते हो मोड्स, 4K at 2x 1080 at 4x एंड 720 at 8x। फिर आता है टाइम लैप्स। टाइम लैप्स में इजीली आप यहाँ से सब टाइम लैप्स किस पे करना है, आपको 2K पे करना है या 1080p पे करना है वो आप चेंज कर सकते हो। कलर मोड भी मिल जाता है आपको इसको लॉग में। अच्छा, वीडियो में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है कलर मोड का। आपको अगर डिफॉल्ट कलर प्रोफाइल पे नहीं शूट करना है तो ऑल इन ऑल अगर आप इसको इसमें आप अगर स्टार ट्रेल रिकॉर्ड कर रहे हो या कुछ हैवी मोशन रिकॉर्ड कर रहे हो और आपने इसको ट्राइपॉड पे रखा है तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप इसको अपने फोन से भी यूज कर सकते हैं। आपको इसको हाथ में पकड़ के या इसके साथ में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आपने इसको ऐसे ट्राइपॉड पे माउंट कर दिया एंड अपने फोन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह से। तो ये था इसका फोन का ऐप। द एप्स नेम इज इजी आइरिस। और यहाँ पे फिर से बाहर आके यू कैन सी द एल्बम। आपने जो भी रिकॉर्ड किया है वो पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। तो यही था पूरा वीडियो अबाउट द इजी आइरिस के फंक्शनैलिटी के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में एंड इसके ऐप के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और आपके कोई फ्रेंड्स है जो एक पॉकेट गिम्बल देख रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये एक्चुअली में एक बहुत अच्छा डिवाइस है विथ मल्टीपल यूसेजेस एंड ग्रेट फंक्शनैलिटी। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसे और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते हैं अबाउट ब्रिलियंट डिवाइसेस जो आपके बजट में हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं सुकेत, साइनिंग ऑफ।